बाबानंद सिंह जी महाराज। धन बाबानंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। कथा बाबा कहर सिंह जी कीर्तनीय। बाबा जी नानकसर कलेरा विराजमान है। बेअंत संगत आकर हाजिरी करती है। सरदार जोरावर सिंह जी बड़े वाले बाबा जी के चरणों में हाजिर हुए। पूर्णमासी का दिन था। बाबा जी ने सबकी हाजिरी लगवाई और जब सरदार जी की बारी आई तो उसके साथ एक 24-25 साल का लड़का था। उसको देखकर बाबा जी ने पूछा कि यह लड़का कौन है, तो विनती की, जी यह बड़ौदा से आया है और कहर सिंह इसका नाम है। बच्चों को तबला सिखाता है। पूछा, शादी हुई है? जी नहीं। सरदार जी ने बताया, जी तबला अच्छा बजाता है। तो बाबा जी ने कहा, फिर रागियों में ले जाओ और उनको कहकर इसे तबले में लगा लो। सदबचन समय मिलने पर कहर सिंह ने तबला बजाया। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन जब बाबा जी के चरणों में हाजिर हुआ तो पूछा, काका तेरा अब क्या प्रोग्राम है? तो कहर सिंह को इस बात की समझ न आई। तो पास बैठे संत सुजान सिंह जी ने कहा, कहर सिंह बाबा जी अगर आपको अपने पास रख ले तो रहेगा? तो कहर सिंह ने कहा, जी मैं तो अब दर्शन करने के लिए ही आया हूँ, घर जाकर सोचूंगा। छुट्टी लेकर अपने घर चले गया। माता पिता को बताया कि बाबा जी मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, तो वह बहुत खुश हुए कि और क्या चाहिए। कहर सिंह जिससे भी बात करता वह भी यही कहता कि बहुत अच्छी बात है, अगर तो बाबा धन सिंह जी के चरणों में रह जाए। काफ़ी समय बीत गया पर कहर सिंह का मन नहीं है, क्योंकि यह बहुत कठिन कार्य है जो महापुरुष की सेवा करनी होती है। कुछ समय पश्चात बाबा जी ने आप याद किया कि वह लड़का कह गया था कि मैं आऊँगा, आया नहीं। तो कवि जी ने पता करके कि कहर सिंह कहाँ है, सरदार निहाल सिंह को लेने भेजा। निहाल सिंह कहर सिंह को साथ लेकर आया। बाबा जी के चरणों में माथा टेका। अगले दिन पूर्णमासी थी। बाबा जी ने प्रसन्नता बख्शी, तबले की सेवा पर लगा दिया। पूर्णमासी से 3 दिन पश्चात काउके खुर्दे से एक संत ज्वाल दास ने विनती की, जी दास के घर सहज पाठ का भोग है, आप जी दर्शन दो और रागी भी भेजो। बाबा जी ने कहा, रागी भेजने की तो कोई मर्यादा नहीं, पर चलो एक गलाब गांव का उजगार सिंह है, इसको भेज देता हूँ। अगर सिंह ने कहा, जी मेरे साथ कोई तबले वाला नहीं है, तो कहने लगे, जोड़ी पर कहर सिंह को ले जा, यह कौन सा अभी विहंगम बना है। तो सदबचन कहकर एक काउकी चले गए। जब कीर्तन किया और तबला बजा तो संत ज्वाल दास बांसुरी बजाया करता था, पर आज इतना सरूर आया कि उठकर नाचने लगा। और जब समाप्ति हुई और यह संत ज्वाल दास था जो ज्योतिष के बहुत माहिर थे। बाबा कहर सिंह जी ने ऐसे ही बैठे हुए कहा, जी मेरा भी ज्योतिष लगाओ, मेरा क्या बनेगा। जब ज्वाल दास ने भविष्य देखा तो उसने बोला, न गया और रोने लगा। सभी हैरान परेशान। आखिर जब उसने अपने आप को थामा तो भरे हुए कंठ से बताया कि कहर सिंह आपका गुण देखकर तो बहुत खुशी हुई, पर तेरी उम्र देखकर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि तेरी उम्र बाकी अब केवल 6 महीने रहती है। यह कहकर फिर रोने लग पड़ा। कहर सिंह के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। बहुत उदास हुआ। बाबा जी के पास आकर रोने लगा गया कि महाराज मेरी तो बाकी उम्र 6 महीने ही रहती है। बाबा जी ने कहा, कहर सिंह
उदास न हो, यहाँ मौत नहीं आ सकती, और अगर यहाँ सेवा करेगा तो जा, तुझे वरदान देते हैं कि मौत तेरे अपने हाथ में रहेगी। जब चाहेगा गुरु नानक जी के चरणों में समा जा जाएगा। तो फिर ऐसे मन लगा कीर्तन में। बाबा नंद सिंह जी के चरणों में सेवा की, बाबा ईश्वर सिंह जी के चरणों में, और उनके बाद 1992 तक ड्यूटी निभाई, जो अपनी मिसाल आप बन गई। हर रोज़ सुबह 2.5 घंटे कीर्तन, फिर दिन में बच्चों को कीर्तन सिखाना, शाम को फिर 1.5 घंटे कीर्तन, कीर्तन ही कीर्तन, और फिर आखिर में कीर्तन में ही सम गए। हर समय उनकी मांग थी कि हमारी सिर बाजे पर हो और शरीर चला जाए, पर यह सेवा न जाए। वह मांग पूरी हो गई। 7 जनवरी 1992 अमृत समय, ठीक कीर्तन करते समय वायलन शुरू करके रख दी। सुखमनी साहिब का पाठ हो रहा था, साथ सुखमनी साहिब की पंक्तियों बोल रहे थे, और ऐसे सचखंड के दीवान हाल में बैठकर अपनी सोच कीर्तन में लगाकर अंतिम श्वास दे दी। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन बाबा केहर सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।